पिछले शनिवार की रात एक दंपति ने अभी अभी फिल्म देखी। सिनेमा घर उनके घर के बहुत करीब था। पैदल चलकर केवल 10 मिनट लगते थे। जब वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर 2 लोगों को लड़ते हुए देखा। पास जाकर देखा तो 2 महिलाएं किसी बात पर झगड़ रही थीं। ये डकैती है। लंबे कद वाली महिला बेघर व्यक्ति दिखती है। वह जरूर उस महिला के पैसे छीनने की कोशिश कर रही होगी। आदमी आगे बढ़ा और एक मुक्का मारकर लंबे कद वाली महिला को जमीन पर गिरा दिया। महिला बेहोश होकर फुटपाथ पर खून बहा रही थी। दोनों ने दुबली पतली औरत अमित की ओर रुख किया। वह डरी हुई नहीं लग रही थी। पति पत्नी उसे घर ले आए। पत्नी ने उस महिला को एक गर्म पेय बना दिया। पति ने पुलिस को फोन करके स्थिति बताई और कहा कि वह महिला को अपने घर ले आया है। स्थानीय पुलिस बल की कमी के कारण पति ने सोचा कि चूंकि समस्या पहले ही सुलझ गई है तो पुलिस को फिर से आने की जरूरत नहीं। पत्नी ने शवा को ठीक कर दिया और महिला को रात में रुकने के लिए कहा। वाइस वह बहुत आभारी था। पत्नी ने उसे एक कंबल दिया और जल्द ही वह सो गया। पति पत्नी भी अपने बेडरूम में आराम करने चले गए। देर रात तक पत्नी को प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए हॉल में गई और हॉल में पहुंचकर हैरान रह गई कि वह महिला अब सोफे पर नहीं है। फिर उसने देखा कि महिला का स्लिंग बैग मेज पर छोड़ दिया गया है। बैग की सारी चीजें बिखरी हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें खंगाला हो। पत्नी ने सोचा कि वह चीजों को वापस स्लिंग बैग में रख दे ताकि उस महिला की कोई चीज खो न जाए। जब उसने चीजों को समेटना शुरू किया तो उसने एक ड्राइविंग लाइसेंस देखा। ध्यान से देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह उस महिला का लाइसेंस नहीं था, बल्कि उस महिला का था जिसे उसके पति ने घायल किया था। वह हैरान रह गई। ये साबित करता है कि उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति पर हमला किया और एक अपराधी को घर में ले आए। वह जितना सोचती उतना ही डरने लगी और अगला कदम क्या करना है इस पर विचार करने लगी। उसी समय बेडरूम में एक काली छाया दिखाई दी जो सोए हुए पति पर मंडराने लगी और एक तेज चाकू धीरे धीरे ऊपर उठा, फिर जोर से उसे चुभो दिया। पति की चीख सुनकर पत्नी होश में आई। वह पूरी ताकत से बेडरूम की तरफ दौड़ी और देखा कि वही महिला दरवाजे पर खड़ी है, हाथ में चाकू लिए हुए। तुमने क्या किया? वह मेरा आदमी है। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा था कि वह तुमसे तलाक लेगा और फिर मेरे साथ होगा, लेकिन उसने देर कर दी। मैं उसे इसकी कीमत चुकवाऊंगी। तभी पत्नी को एहसास हुआ कि यह महिला उसके पति की प्रेमिका है। जाहिर है कि उनके बीच संबंध बिगड़ रहे हैं। पत्नी ने फिर तो पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैंने उसे मार दिया है और अब तुम्हें भी मार यह दूंगा। कहकर महिला जंगली जानवर की तरह उस पर झपटी। उसकी पत्नी तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। दरवाजा बंद कर लिया। वह डरी हुई जमीन पर बैठ गई, थरथराते हुए याद कर रही थी। महिला उग्रता से दरवाजे पर लात मार रही थी, हिस्टेरिकल होकर चिल्ला रही थी कि वह उसे मार डालेगी। फिर एक एक करके दरवाजे को चाकू से घोंप रही थी। पत्नी को लगा कि उसकी किस्मत अब खत्म हो जाएगी, लेकिन जल्द ही आवाज बंद हो गई। उसने दूसरी आवाज सुनी। वह उस औरत की थी या और किसी की। क्या आप ठीक हैं मैडम? दरवाजा खोलिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पत्नी ने धीरे से दरवाजा खोला। एक व्यक्ति अंदर आया। वह वही महिला थी जिसने हमले में चोट खाई थी। महिला ने मैं कहा, अपना कंधे का बैग वापस लेना चाहता था और दरवाजे के बाहर बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वह बाहर नहीं आई। तभी मैं सीढ़ियों पर सो गया। जब मैंने चीख सुनी, उस महिला ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा और खिड़की से बाहर चढ़कर भाग गई। पत्नी के होश उड़ गए। वह केवल उसे धन्यवाद कह सकती थी और नहीं जानती थी क्या कहना है। उसने न केवल निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाई, बल्कि घर में भेड़िए भी लाए। यह शायद उसके जीवन का मानसिक आघात बन जाएगा। अगर रात के बीच में कोई दोस्त तुम्हारा नाम चिल्लाए तो तुम क्या करोगे? हमारे सोसाइटी में 4 बच्चे हैं जो विशेष रूप से करीब हैं। मैं उन्हें अस्थायी रूप से A, B, C, D कहूंगा। हर रात खाना खाने के बाद A, B, C, D के घर के बाहर जाकर उनके नाम पुकारता और उन्हें साथ खेलने बुलाता। यद्यपि एक दिन B की माँ बहुत गुस्से में A की माँ के पास गई। क्या आपके घर का बच्चा आधी रात को सोए बिना मेरे घर के दरवाजे पर आकर मेरे बेटे को पुकार रहा है? क्या आप लोगों के घर अजीब है? A की माँ ने कहा कि वह नहीं समझ पा रही हैं, क्योंकि ये पूरी रात घर पर सो रही थी और बाहर नहीं गई थी। दोनों माता पिता ने सोसाइटी में अन्य बच्चों से बात की। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा कि उन्होंने देर रात A को बुलाते सुना। B के परिवार ने अंततः परेशान होकर मकान बदल लिया, क्योंकि यह केवल कुछ बच्चों के घरों पर लक्षित था। इसलिए सोसाइटी के अन्य लोग किसी भी असामान्यता को महसूस नहीं कर सके। और वे परिवार जो इस निशाने पर थे, उन्होंने बहुत पीड़ा सही। पहले एक गहरी रात में अचानक बिना किसी कारण के जाग गई। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा पूरा शरीर काम किया। धीरे धीरे आंखें खोलते ही मैं महसूस किया कि मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। आंखें, मुझे लगा मेरा दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। कृपया लाइक, सब्सक्राइब। अत्यधिक डर के कारण मैं बेहोश हो गया।
जब मैं जागा तो दूसरा दिन सुबह हो चुका था। मैंने आंखें खोली तो मुझे लगा जैसे एक तीव्र चक्कर आ गया और सीधे जमीन पर उल्टी कर दी। पूरा शरीर असहज हो गया, सिर दर्द से परेशान। कि तब मैंने देखा कि कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिसका मतलब कि पिछली रात वास्तव में कोई अंदर आया था, लेकिन कमरे में कोई निशान नहीं मिला। मैं सामान्य रूप से सांस नहीं ले पा रहा था। मेरी धड़कन सामान्य से कम 3 गुना तेज थी और वह लगातार बढ़ रही थी। मैं उठने की हिम्मत नहीं कर पाया और फिर से बिस्तर पर गिर गया। कंबल में छिपकर कांपते हुए पुलिस को सूचना दी। ये घटना अविश्वसनीय थी और पुलिस की जांच भी आसान नहीं थी, क्योंकि मेरे शरीर पर कोई घाव नहीं था। कमरे में बाहरी गतिविधियों के कोई संकेत नहीं थे। ये घटना एक अनसुलझी पड़ी रह गई। बेहद डरे हुए मैं बाहर चला गया और कुछ समय के लिए एक दोस्त के घर रहा, लेकिन हर रात भयानक सपने देखता था। इसके अलावा बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन मैंने सुना कि किसी बुजुर्ग महिला की दिल की बीमारी से मृत्यु हो गई। पड़ोसी ने देखा कि उस महिला के घर की खिड़की टूटी हुई थी और फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं थी और इसके अलावा टूटी हुई खिड़की के सिवा वहां पर कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। कोई उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। इसलिए पुलिस ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह अचानक आया दिल का दौरा था। लेकिन मुझे पता था निश्चित रूप से वे वही लोग थे, इसलिए मैंने अपनी सोच पुलिस को बताई। लेकिन जब पुलिस ने मुझसे पूछा कि उन अपराधियों का हुलिया कैसा था, तब फिर मैं पूरी तरह से वहां से चला गया और नहीं पता कि वे पकड़े गए या नहीं। फिर भी आज तक मैं हर रात बुरे सपनों से पीड़ित हूं। आज रात भी मैं बिस्तर से अचानक जाग गया। ऐसा लगा जैसे कोई धारदार चीज मेरे चेहरे पर चल रही है। घबराहट के बाद मैं फिर से सो नहीं सका। अब सुबह के 4 बजे हैं। मैंने इस घटना को यहाँ पोस्ट करने का निर्णय लिया। एक तो उत्तर ढूंढने के लिए और दूसरा सभी को सचेत करने के लिए है कि सतर्क रहें। आज तक उस घटना को 7 साल हो चुके हैं। मैं अब भी नहीं जानता कि उनका उद्देश्य क्या था और न ही इस अज्ञात हत्या के रहस्य के बारे में।